मोदी केयर की फाइनेंशियल आज़ादी हर घर में लाई जा सकती है, लेकिन इस आज़ादी को घर तक लाने के लिए जब हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं या छोटे छोटे से चैलेंजेस जब हमारे सामने आते हैं और उनको हम फेस नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम मेंटली रूप से तैयार नहीं हो पाते। और जब मेंटल रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं तो उस पर कोई वर्क नहीं कर पाते और फिर ऐसा लगता है कि ये आज़ादी हमारे लिए नहीं है। छोटे से क्वेश्चंस जैसे, मैं एक छोटे गांव से हूँ, यहाँ पर मैं मोदी केयर कैसे करूँगी, यहाँ मोदी केयर नहीं चलेगा। अपने आप से ये इमेज बना ली, क्योंकि इससे आगे निकलने का आपके पास रास्ता नहीं है। या मेरे घर में बच्चे छोटे हैं, इसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ और मैं इस फाइनेंशियल आज़ादी को इसलिए ग्रैब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे संग ये ऑब्स्टिकल है। क्योंकि आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है, इसलिए आपने इस आज़ादी को ग्रैब नहीं कर पाया। या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप सोचते हैं कि मैं बाहर जाके कैसे काम करूंगी, या घर में आपकी इजाज़त नहीं है काम करने की, तब आप डर जाते हैं कि मैं मोदी केयर को कैसे करूंगी, या आपको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे कि हम डर जाते हैं और मेंटल रूप से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं कि ये फाइनेंशियल आज़ादी सबके लिए बनी है और हर परिस्थिति में हम इसे ला सकते हैं अपने घर के अंदर, और सिर्फ ला ही नहीं सकते, किसी भी कोने तक इस आज़ादी को पहुंचा भी सकते हैं। अगर वन लाइन में मैं इसका आंसर करूं कि आप अपने घर में चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, मोदी केयर की फाइनेंशियल आज़ादी को अपने घर में ला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको रिसोर्सफुल बनना होगा, आपको खुद एक रिसोर्सफुल पर्सन बनना होगा। वन लाइन आंसर। रिसोर्सफुल पर्सन बनने का मतलब होता है कि 5 चीज़ें आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन 5 चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने लिए ये फाइनेंशियल आज़ादी आराम से अपने घर तक ला पाएंगे और अपने अदर जो और लोग हैं उनको भी आज़ादी लेने के लिए मदद कर पाएंगे। पहला नंबर, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा आपकी सफलता के लिए आप जिम्मेदार हो, कोई और पर्सन जिम्मेदार नहीं है। ना आपके बच्चे, ना आपके हस्बैंड, ना आपकी फैमिली, ना आपके अपलाइन, ना कोई और आपके आसपास के लोग। आपको आपकी जिम्मेदारी खुद उठानी है। आपकी सफलता के लिए खाली आप जिम्मेदार हैं। कोई भी व्यक्ति जब नौकरी पे जाता है तो उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसने कौन सी डिग्री ली है, उसके हिसाब से ही उसकी जो जॉब है वो लगती है। तो यानी उसकी जॉब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसके आसपास की परिस्थितियां नहीं। आपने देखा होगा कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन लोगों ने अगर मेहनत की तो वो अपने आप को बाहर निकाल पाए। तो इसी तरीके से आपको ये स्वीकारना होगा कि आपको अगर सफल होना होगा तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, कोई और आपके लिए जिम्मेदारी उठाने नहीं आएगा। और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, पूरा का पूरा बेनिफिट मैं कह सकती हूँ, वो आप ही को मिलेगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी अपनी सफलता की, और इस जिम्मेदारी को उठाने का मतलब है कि आपको हर वो चीज़ सीखनी होगी जो इस बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको सबसे पहले नंबर पे करना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा अपनी सफलता के लिए। सेकंड नंबर पर आपको ये समझना है कि जो मोदी केयर का काम आपने एक्सेप्ट किया है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस काम में जो कि आपको लाखों रुपए की इनकम आपके घर तक ला सकता है, आपके हर सपने पूरे कर सकता है, इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा मैन पावर जोड़ने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा स्पेस आपको इसके लिए चाहिए तो सिर्फ इन सभी चीज़ों को जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनको उपयोग करना आना चाहिए। कंपनी बहुत बड़ी ऑटोमेटिक है। मोदी केयर के हर जगह सर्विस, आज गांव-गांव में भी आप ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं तो पहुंच जाता है। मैन पावर ऑलरेडी मोदी केयर की है, प्रोडक्ट ऑलरेडी मोदी केयर के हैं, कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, बिजनेस प्लान आपके लिए बना हुआ है। आपको काम क्या है, सिर्फ इस काम को कैसे करना है उसको समझ के उसको आसान तरीके से आप करिए और आप देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी जो ऑलरेडी स्टेब्लिश वर्क है, सिर्फ आप उसको करने जा रहे हैं, आपको उसके लिए कुछ बिल्ड नहीं करना है जिसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत है। अदरवाइज बहुत बिजनेस लोग करते हैं, मैं भी अपने साइड में काफ़ी बिजनेस करती हूँ। हर बिजनेस के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट लगता है, मैन पावर बढ़ानी पड़ती है, स्पेस बढ़ानी पड़ती है और सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस रन हो पाता है। परंतु मोदी केयर की खूबसूरती ऐसी है कि सब कुछ ऑलरेडी स्टेब्लिश है,
सिर्फ आपको कस्टमर देखने हैं और उनको सर्विस पहुंचानी है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन ठीक से कर लेंगे तो इस पे ही ध्यान देने भर से आपकी जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल आज़ादी है, ये बहुत आसानी से होने लगती है। आपको आपकी जो टीम है उसको बनाकर एजुकेट करना सीखना है। तो ये खाली एक टीचिंग वर्क जैसा है जो हमें एक समझ लेना है कि हमें अपनी सेल्फ की जिम्मेदारी उठानी है और कुछ ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश हो चुकी चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करना सीखना है ताकि हम अपनी टीम में भी उसकी उपयोगिता बढ़ा सकें। सेकंड हो गया। थर्ड चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। कंसिस्टेंसी के रूप बदल सकते हैं। कई परिस्थिति ऐसी आ सकती है आप स्लो हो जाएंगे, कई परिस्थिति ऐसी आएगी आप तेज हो जाएंगे, लेकिन जो भी काम अब आपने सीख लिया है अपनी जिम्मेदारी उठाने का भी और साथ में उसको सर्विस देने का भी, उसमें आप जब कंसिस्टेंस होंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर देखें एक पत्थर के ऊपर भी अगर लगातार पानी कंटिन्यूस पड़ता रहेगा तो पत्थर पे भी निशान आ जाता है। एक लोहे के ऊपर भी अगर कोई हल्की चीज़ भी लगातार रगड़ खाएगी तो उस लोहे पर भी निशान कर देगी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी से किया गया काम, चाहे आप वो स्लो करें, चाहे आप वो फास्ट करें, चाहे आप उसे किसी भी परिस्थिति में करें, कंसिस्टेंसी से किया काम आपको रिजल्ट देता है। फोर्थ नंबर पे है आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दिन भर में कुछ समय निकालें। भले ही आप आधे घंटे का समय निकालें, भले ही आप 10-10 मिनट करके 3 बार निकालें, लेकिन अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप कुछ समय निकालें। क्योंकि जो जो सेल्फ डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर लेंगे वही आप अपनी टीम में भी ला पाएंगे। तो बिना सेल्फ डेवलपमेंट किए कोई भी चीज़ की नींव या कोई भी पर्सन है वो एक रिसोर्सफुल पर्सन नहीं बन सकता है। बहुत सारी टीम तो बना सकता है पर वो एक रिसोर्सफुल पर्सन नहीं बन सकता। और जब तक वो एक रिसोर्सफुल पर्सन नहीं बनेगा, एक कमरे से बैठ के बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा, फिर उसको हमेशा बाहर ही भागना पड़ेगा। तो आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन सबको लिख के धीरे धीरे सीखना शुरू करना है ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहे। जब हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहना शुरू होगा तभी आप अपनी टीम को हर उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो कि उनके सामने आएगा, और तभी आप एक रिसोर्सफुल पर्सन बन पाएंगे। रिसोर्सफुल पर्सन बनने के लिए समय लग सकता है, परंतु ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये 5 चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही आप एक कंप्लीट रिसोर्सफुल पर्सन बन जाएंगे। जब आप एक रिसोर्सफुल पर्सन बन जाएंगे तो आपकी टीम के हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। तब आप जब टीम डेवलप करेंगे तब आपकी टीम ग्रो करेगी। नहीं तो यहाँ टीम तो बहुत जल्दी बन जाती है, ज्वाइनीज भी बहुत ज़्यादा होती है, परंतु वो आगे बढ़ इसलिए नहीं पाती है क्योंकि आप एक रिसोर्सफुल पर्सन की तरह ना तो खुद ट्रेंड हैं और ना ही उन्हें ट्रेंड करने में सक्षम हैं। 5th नंबर पे आता है हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स मतलब आपको और आपकी टीम में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनका सॉल्यूशन निकाल के उनके सामने रखना और काम को इतना आसान बना के करना कि व्यक्ति उसको छोड़ ना पाए। लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 20 प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करेंगे, 5 प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आएंगे, वो इमीडिएट बाय करना चाहेंगे। कभी भी आज तक ऐसा नहीं है कि आपने डेमोस्ट्रेशन किया हो और आप खाली हाथ आए हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो 20 के 20 तुरंत ना लें, लेकिन 5 प्रोडक्ट के रेशियो तक तो आपको मिल ही जाते हैं। लोग रिक्रूट भी आसानी से करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग ज्वाइन भी आसानी से करते हैं। परंतु परेशानी होती है कि जो प्रोडक्ट बाइंग की जो प्रोसेस है उसके लिए अगर जब वो परेशान होते हैं, मान लीजिए वो डीपी सेंटर उनके यहाँ से दूर है, उनके बिलिंग टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, उनके चेक नहीं आ रहे हैं, उनका नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, कई बार आपका NEFT नहीं हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि सिस्टम के से अगेंस्ट जाने लगती है। आपकी मोदी केयर ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि आपको सब चीज़ें सही समय पे सही जगह मिले, परंतु उसके अवेयरनेस ना होने से और लोगों को वो अवेयरनेस ना देने से उनको वही चीज़ बहुत तकलीफदायक लगने लगती है और कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ देते हैं और प्रोडक्टों की इन्फॉर्मेशन उनके पास समय पे नहीं जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी दिक्कतें आपके यूज़र्स को आती है, जब उन दिक्कतों के सॉल्यूशन आप निकाल के उन्हें देंगे, उन्हें उसमें हेल्प करेंगे, खुद की हेल्प करेंगे, जब इस इंटेंशन से आप इसको आगे बढ़ेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं रुकेगी। जो कंसिस्टेंसी आपने दिखाई है उस कंसिस्टेंसी के रिजल्ट आएंगे और लगातार मिलते रहेंगे। और अगर हेल्पिंग वाले मोड पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक हेल्प डेस्क होती है, उस हेल्प डेस्क में जो पूछो उसका आंसर मिलना चाहिए।
वो हेल्प आपको करनी है। वो हेल्प के लिए जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ लर्निंग की आपको ज़रूरत है वो आपको करना है। सिर्फ इन 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे और इन 5 चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप एक रिसोर्सफुल पर्सन बन जाएंगे। और एक रिसोर्सफुल पर्सन बनने का मतलब है कि अब आप एक कमरे में बैठ के किसी भी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट पब्लिश करने के लिए आप खुद की वीडियो बना सकते हैं, वीडियो के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, दूसरे की वीडियोस ले सकते हैं, उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस काम को कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं। आपने कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, उनमें जब सबके वीडियो जाते हैं तो आप भी ध्यान रखें कि आपके भी कंसिस्टेंसी से वीडियो जाने चाहिए। आपके पास जब कोई प्रोडक्ट मांगे तो आप इंस्टेंट आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर डालना आना चाहिए, कहीं भी पहुंचाना आना चाहिए, वो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछे, भाई मैंने ज्वाइन करना है, मुझे बिजनेस प्लान बताओ, मुझे समझाओ, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स आने चाहिए। तो एक रिसोर्सफुल पर्सन बनने के लिए ये 5 छोटे से स्टेप्स थे। अगर आप इसको पूरा कर सकते हैं तो आप एक कोने में बैठ के कहीं से भी फाइनेंशियल आज़ादी मोदी के अपने घर में ला सकते हैं और किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।